माइंडसेट ट्रेनिंग। तो फॉर्मली अभी अभी तक तो हम आपको कह रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अच्छा होने की शुरुआत हो गई है, माइंडसेट ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है। आप सबका स्वागत है इस शानदार ट्रेनिंग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइंडसेट क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट। हमें जिंदगी में सफल होने के लिए 6 पैरामीटर चाहिए, ये बड़े बड़े पंडितों ने कहा है। जैसे आप अगर अच्छी सब्जी बनाओगे तो सब्जी में जो रॉ मटेरियल है वो सारी चीज, मसाले वसाले, तेल, नमक, चीनी, पानी जो भी डालते हो उनको इंग्रेडिएंट कहते हैं। और हमारी सफलता की रेसिपी को बनाने के लिए भी 6 इंग्रेडिएंट चाहिए। अगर आप ये 6 के 6 नहीं डालोगे तो बेरंगी हो जाएगी, बेस्वादु हो जाएगी, मजा नहीं आएगा फिर। तो पहला इंग्रेडिएंट है बड़ा सपना, बिग ड्रीम्स एंड हंगर फॉर सक्सेस। ये क्यों बड़ा है? देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो, आप किसी भी बड़े फील्ड में आपने देखा होगा कि सफल होने के लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। बिल गेट्स के बारे में आपने सुना है, एक टाइम पे वो सबसे अमीर इंसान थे, कॉलेज ड्रॉप्ड आउट, कॉलेज की डिग्री भी नहीं है उनके पास। तो क्यों इतने बड़े हैं? क्योंकि उनके पास बड़ा होने का बड़ा सपना था। धीरू भाई अंबानी आज एशिया के सबसे बड़े अमीर आदमी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे आपकी स्कूटी में, आपके बाइक में। आज इतना बड़ा क्यों कर गए? कोई एजुकेशन खास नहीं थी, कोई पर्सनैलिटी बहुत खास नहीं होगी। आप सोच सकते हो, एक इंसान जो पेट्रोल पंप पे खड़े होकर पेट्रोल भरता है, गर्मी में, सर्दी में, जाड़े में, उसमें क्या ऐसा स्पेशल होगा जो उसको एशिया के सबसे अमीर आदमी बनाता है? तो जवाब है बिग ड्रीम, बड़ा सपना, और भूख बहुत बड़ा करने की जिंदगी में। हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों को हंसी भी आए कि सर सपनों की बातें करते हैं, सपने तो बचपन में देखा करते थे, और क्या सपने पूरे होते हैं क्या? लेट्स बी इनटू रियलिटी। वास्तविक जीवन में जीना चाहिए हमें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम सपनों को देखना भूल गए हैं, एंड दैट इज प्रोबेबली द रीजन कि हम स्ट्रगल करते हैं। पता है, आज भी नेटवर्क मार्केटिंग की डायरी जब बनाई जाती है, आज भी नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग जब शुरू की जाती है, तो सपनों की ही बात की जाती है, और यही बात की जानी चाहिए। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। आप किसी को काम करना तो सिखा दोगे, लेकिन वो काम करे क्यों, अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो कोई मकसद नहीं है फिर। वो सीख कर भी काम नहीं करेगा। देखो, आपको बहुत अच्छी एक पार्टी में बुलाया जाए और खूब तरह तरह के पकवान आपको खिलाए जाए बनाकर, लेकिन अगर आपको भूख ना हो, क्या वो पकवान टेस्टी लगेंगे आपको? क्या वो किसी काम का है आपके? नहीं जी, पेट बिल्कुल फुल है भाई, एक रोटी का निवाला डालूंगा तो उल्टी आ जाए, है ना? भूख ही नहीं है, क्या करोगे उसका? तो आप चीजों को एंजॉय कर पाओ, अब सफलता आपको मिले और उसको आप एंजॉय कर पाओ, इसके लिए उस सफलता की भूख सबसे पहली रेसिपी का इंग्रेडिएंट है। अब दूसरी बात क्या है? पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है सब्र, और ये दोनों उल्टी चीज, दोनों एक साथ। पहली बात तो मैंने कहा भूख है आपके अंदर बहुत तगड़ी वाली, और दूसरी चीज कह रहा हूँ भूख लगी है, खाना सामने है, लेकिन पेशेंस, सब्र रखो। डेडली कॉम्बिनेशन, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सफल होना कहाँ हर किसी के बस की बात है? इसलिए तो मुश्किल है बहुत, बहुत आसान, बहुत मुश्किल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक चीज बहुत आसान और बहुत मुश्किल एक साथ कैसे हो सकती है। खैर, देखो, अगर कोई इंसान अगर आपको कहे कि जी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक देता हूं कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, तो ट्रस्ट मी, वो लीगल चीज नहीं बता रहा होगा। वो आपको जुआ बता रहा होगा, वो आपको डकैती बता रहा होगा, वो किसी भी गलत तरीके से पैसा कमाना सिखा रहा होगा। क्योंकि सही तरीके से पैसा, मान सम्मान, सेहत, समृद्धि, सफलता, किसी भी चीज की अगर बात करो तो एकाएक नहीं आती। और इसका एक कारण क्या है कि इन सभी चीजों को आने के लिए कंपाउंडिंग की जरूरत होती है। बिना कंपाउंडिंग के बड़ी सफलता नहीं आ सकती, बिना कंपाउंडिंग के बड़ी समृद्धि नहीं आ सकती, बिना कंपाउंडिंग के बड़ा स्वास्थ्य नहीं आ सकता। एक सेकंड रुकना भैया, मैं मीटिंग में हूँ, एक मिनट चुप रहना।
ओके, तो कंपाउंडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना है कि पहला बहुत छोटा दिखता है, 1 रुपया, फिर 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, इस तरीके से करते हुए अगर देखा जाए तो शुरुआत के इंसिडेंसेस बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इसको रेगुलरली किया जाए, लगातार किया जाए, तो 20, 22, 30 आइटरेशन पे ये करोड़ों और अरबों की दुनिया को दिखा सकता है आपको। हर चीज जिंदगी में ऐसी तो होती है। आज आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करा था? नर्सरी, केजी, एलकेजी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, याद है? अगर हमने ये सोचा होता कि सर मुझे तो बहुत बड़ी पढ़ाई करनी है, पीएचडी करनी है, आप मुझे नर्सरी में लेकर आ रहे हो। कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है दोस्त, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य में रखना चाहें, आप डोले सोले बनाना चाहें और जिम पे जाओ और जिम पे वो लड़का कहे कि थोड़ा सा वार्म अप करके आ, दौड़ के आ, तो बोले कि भाई साहब मुझे डोले बनाने हैं, मैं वार्म अप करूं, मैं एक्सरसाइजेस करूं, मुझे सीधे बताओ मैं कितना किलो वजन उठाऊं। अजी नहीं, आपको एक रूटीन के हिसाब से, एक शेड्यूल के हिसाब से करना होगा और पेशेंस लेकर आना पड़ेगा भाई साहब, एक दिन में डोले सोले नहीं बनते। इसी तरीके से समृद्धि भी धीरे धीरे ब्रिक ऑन ब्रिक बेसिस पे एक एक ईंट तैयार करके आपको बिजनेस खड़ा करना पड़ता है। आप नहीं रख सकते पेशेंस, मत करो, ये आपके लिए नहीं है। सिंपल सी बात है। कॉस्ट पे करोगे तो आइसक्रीम खाओगे, अगर आप कॉस्ट पे नहीं कर सकते भाई साहब, नहीं है ये आइसक्रीम आपके लिए। ठीक है, तो बड़ा सपना और फिर उसके लिए पेशेंस के साथ लगातार लगे रहना। देखो ये बात भी जरूर मैं क्लियर कर दूं, यहाँ कुछ लोग बड़े पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं सर हम लगे हुए हैं ना पंचवर्षीय योजना में, हम करेंगे, 5 साल अभी पूरे थोड़ी नहीं हुए हैं। लेकिन 5 साल, 3 साल का जो हम कहते हैं, 3 से 5 साल का टाइम लगता है नेटवर्क मार्केटिंग, वो चलते रहने से, लगातार प्रयास करते रहने से, सिर्फ आईडी बना लेने से नहीं। तो आईडी बना लेने के बाद आप चीजों को सीखो और उस डायरेक्शन पे चलते रहो, तो 3 से 5 साल लगता है टाइम। मैं एक बात क्लेरिफाई कर दूं, कहीं कोट ना करना कि सर आपने कहा था पेशेंस, तो हम तो बैठे हैं जी, खूब पेशेंस है। तीसरी बात है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है सोचने का नजरिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, पूरी ट्रेनिंग ही इसी चीज के ऊपर है। तो मैं क्विकली यहाँ से मूव करता हूँ। अगली बात है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब है काम, एक्शन मोड, है ना? आप सब कुछ सीख लो, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, पेशेंस भी है आपके अंदर, भूख भी सफल होने की बहुत ज्यादा है, लेकिन हम भैया हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले, हम काम नहीं करेंगे, हम लेटे रहेंगे, हम स्क्रिप्टिंग करेंगे खाली और वहां से करोड़ों रुपए आए। नहीं पॉसिबल है सर। अगर किसी ने सिखा दिया है तो गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है, आपने मिस कर दी है कोई चीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर थॉट एंड एक्शन। आप अपने विचारों की भी शुद्धि करोगे और फिर उस हिसाब से एक्शन करोगे, तब सफलता आएगी। कहते हैं ना कि आलसी लोगों के को उतना ही मिलता है जितना मेहनती लोग छोड़ दिया करते हैं। और मैं एक राज की बात बताऊं, मेहनती लोग छोड़ते कुछ नहीं भाई साहब, इसलिए आलसियों को मिलता भी कुछ नहीं। तो एक्शन मोड पे आना बहुत जरूरी है। अगला पैरामीटर नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान, लेकिन मैं आपको ज्ञानी नहीं बनाना चाहता, सच बताऊं क्योंकि ज्ञान के साथ एक अभिमान भी आ जाता है कई बार। अगर आपका ज्ञान कच्चा है, आपका ज्ञान अगर ठहरा हुआ नहीं है, अगर सही पात्र में नहीं है, तो उसके साथ अभिमान आ जाता है, अरे मैं तो बहुत बड़ा जानता हूँ, मैं तो अब भाई गोल्ड डायरेक्टर हूँ, सब सीख लिया है, ये माइंडसेट वाइंडसेट सर क्या सिखाएंगे। तो मैं आपको ज्ञानी नहीं बनाना चाहता, मैं आपको बस ये चाहता हूँ कि एक वर्किंग नॉलेज हो आपके पास और आप कर्मयोगी बनो। ठीक है, लेकिन कर्मयोगी बनने के लिए, कर्म करने के लिए जितनी ज्ञान की जरूरत है उतना जरूर आपको आना चाहिए। तो आपके अपने बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के बिजनेस में आपको क्या जानना है? आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब लोगों के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे। बहुत मस्त है, प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको लोगों से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप किसी से बात करते हो और आपका रिलेशन वहां डेवलप होता है, दोनों मुस्कुराते हो, खुश होते हो, इसका मतलब है आपको बात करना आता है। कई बार देखना, आप बात करोगे ना तो सामने वाला उसको एंजॉय नहीं करता, वो चाहता है जल्दी से निकले यार, चाट रहा है, पका रहा है। ये नहीं, अगर बात करने की कला आपके पास है तो आप घंटों बात करोगे ना, वो सामने वाला सुनता रहेगा आपको। तो ये बात करने की कला सीखनी है हमें।
लोगों को अपने बिजनेस में बुलाने की कला सीखनी है, लोगों को फॉलो अप करने का तरीका हमें सीखना है। ये बेसिक चीजें जो है, इस चीज की नॉलेज लेनी है। पीएचडी करने मत बैठ जाना भाई साहब, ये मैं जरूर कहूंगा। अपनी टीम में बहुत सारे पीएचडीज हैं, इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज के बिठा दो तो मुझे लगता है सिद्धार्थ सर भी कन्नी कटा ले। हमें कर्मयोगी चाहिए। एंड देन लास्ट पॉइंट इज द टारगेट। टारगेट का मतलब एक लक्ष्य। लक्ष्य के बिना लक्ष्य का साधन नहीं होता है ना, मतलब आपकी सफलता हमेशा उसी चीज से आकी जाती है कि आपने लक्ष्य क्या बनाया था। अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप 12th का एग्जाम दे रहे हो और आपका लक्ष्य है कि मैं 90% सिक्योर करूँ, अगर आपने कर लिया तो आप सफल हो, है ना। ये बहुत जरूरी है हम सबों को सफल बनाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जब तक डिसाइड ना करे उसको कहाँ जाना है वो कहीं नहीं जाता। अगर आपके मन में कभी आए कि चल एक चक्कर लगा के आऊं, जरा घूम के आऊं, कहीं होके आता हूं, तो कहीं होके नहीं आओगे, आप इधर उधर घूम के आओगे। अगर आपको ताजमहल देखना है, अगर आपने लक्ष्य सेट कर लिया, तो डेफिनेटली आप चले जाओ। फिर आप देखोगे अच्छा जी, आगरे का टिकट कहाँ मिलेगा, कब की लेनी है, कितने की आएगी। आपने टिकट लिया, फिर उस डेट को जाकर आप बस या ट्रेन में बैठोगे और फिर आगरे पहुंचोगे, ताजमहल देख कर आओगे। ये कब होगा? जब आपने डिसाइड किया, व्हेन यू फिक्स योर टारगेट। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, या उसको और अगर बाइफरकेट कर सकते हो तो दिन के हिसाब से या घंटे के हिसाब से आपका लक्ष्य सेट होना चाहिए कि मैं इस महीने, इस दिन, इस घंटे में क्या अचीव करने वाला हूं, और अपने प्रयास को पूरी तरीके से झोंक देना है। अगर ये 6 पैरामीटर आपने एक बैलेंस बना लिया अपनी लाइफ में, तो शायद ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते आप सफल होने से। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं, और आज जैसे मैंने कहा था माइंडसेट के ऊपर में चर्चा करेंगे। देखो, माइंडसेट एक बहुत बेसिक संरचना है, जो कई बार लोग कहते हैं कि ये ऊपर वाले ने दी है। एक एक जुड़वा बच्चा, दो भाई जिनका जन्म एक साथ हुआ, मानकर चलो, एक से दिखते हैं, एक जैसी हाइट, लेकिन सोच अलग अलग हो सकती है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे एक अलग तरीके से सोचेगा, दूसरा अलग तरीके से सोचेगा, और ये सोचने का नजरिया ही उसको अलग अलग लेकर जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं आपकी सफलता के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो एक छोटा सा इंसिडेंस देता हूं। आप मार्केट गए थे, 500 रुपए का नोट गिर गया आपकी जेब से। आप घर आए, आपको पता चला कि नोट गिर गया है। एक माइंडसेट कैसा होता है यार, इतनी मेहनत से कमाया था मैंने, ये 500 रुपये चला गया, पता नहीं मैंने किसका क्या बुरा किया था, मेरा तो आज दिन ही खराब हो गया। आप रूठ गए, वाइफ खाना लेके आए, आपने कहा अरे मूड खराब हो गया यार, मेरे 500 का नोट गिर गया है, छोड़ आज खाना नहीं खाऊंगा, कहीं से तो भरपाई करूं। एक दूसरा माइंडसेट कहता है अच्छा गिर गया कोई बात नहीं, मेरा होगा ही नहीं, जो मेरी किस्मत में था वो मेरा होके रहेगा, जो मेरी किस्मत में था वो मेरा है ही नहीं, गया तो गया, भाड़ में जाए, यू डोंट केयर। माइंडसेट, एक ही चीज पे अलग अलग तरीके से सोचने को माइंडसेट कहते हैं। एक इंसान गरीब माता पिता के परिवार में पैदा होता है। अब देखो एक माइंडसेट क्या करेगा, वो कोसता रहेगा, हे प्रभु तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या पाप किया था जो तुम ये बदला चुका रहे, मेरे पिताजी अमीर क्यों हैं, वो मुझे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकते, मैं सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ा, मेरे आसपास के सभी लोग ऐसे क्यों थे, इस वजह से मैं सफल नहीं हो पाया जिंदगी, तुमने मुझे बिल्कुल नालायक बना दिया प्रभु, तूने ऐसा क्यों किया। एक दूसरी तरफ सोच का अलग नजरिया, तो कहता है प्रभु मैंने ये सुना है कि गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरना या अमीर बनना ये हमारे हाथ में है। तो तुमने मुझे जो भी दिया वो मेरे भले के लिए दिया होगा, अब मैं इसको बेस्ट यूटिलाइज करके मैं बेस्ट जगह पे पहुंचूंगा। और यही कारण है कि एपीजे अब्दुल कलाम, आप जानते हो कितनी लाचारी, कितनी गरीबी, एक गरीब मछुआरे के परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा राष्ट्रपति बनता है हिंदुस्तान का। क्या लेकर पहुंचाया होगा आप देखो। आप किसी स्लम कॉलोनी में, किसी झुग्गी झोपड़ी में, किसी गरीब बस्ती के एक गरीब बच्चे को देखो, एक एवरेज माइंडसेट क्या होता है। वो बच्चा हमेशा कंप्लेन मोड पे रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा है ही नहीं, मैं अच्छा कर कैसे सकता हूँ, मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा ही नहीं तो मेरी अंग्रेजी खराब है, मेरी कम्युनिकेशन खराब है, मैं किसी एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करूंगा, मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, वो 10 तरीके की कंप्लेन आपको करेगा।
लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके शरीर में बचपन से ना पैर है ना हाथ है, वो लड़का आज मोटिवेशनल स्पीकर है, गूगल पे सर्च करना। तो शिकायत करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका ध्यान हमेशा शिकायतों पर ही रहेगा, वो अपनी सफलता पे ध्यान कभी नहीं दे सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। एक ही सिचुएशन में कैसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ये उनको बनाता है विनर या लूजर। ये उनको जीतने वाला इंसान बनाता है या हारने वाला इंसान। आपने सुना होगा, हमारे पिताजी माताजी बचपन से कहते हैं बेटा पॉजिटिव सोचा कर, बेटा पॉजिटिव सोचा कर। अरे भैया क्या है ये पॉजिटिव निगेटिव, दोनों को जोड़ दोगे इलेक्ट्रिसिटी बहेगी। पॉजिटिव मतलब क्या, कि सही दिशा में देखो। हर जगह ना बाइपोलर चीजें होती है, हर जगह एक दूसरे की उल्टी चीजें होती है। अलग अलग डायरेक्शन में आप सोच सकते हो, आप उस डायरेक्शन में सोचो जिसका फायदा है। क्रिब करने से, रोने से, डिमोटिवेटेड हो जाने से, लोगों पे दोषारोपण करने से किसका भला हुआ है, जो आपका होगा। तो अगर किसी का भला नहीं हुआ तो ये निगेटिव थिंकिंग है, इससे दूर निकलना है। और हर एक चैलेंजेस के बाद भी हमें उगने वाले सूरज की तरफ एक आशा की किरण जगाए रखनी है। हमेशा सोचना है कि कितना भी अंधकार हो, एक चिंगारी जरूर होगी, एक आशा की किरण जरूर होगी, और मुझे उसके लिए काम करना है। पॉजिटिव थॉट। गरीबी में, लाचारी में, तबीयत खराब है, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी टीम्स अच्छी नहीं बन रही, हर जगह पे अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करते हो, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हो, तो आप जीत जाते हो। ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे दुनिया में जो बिलीव करते हैं कि प्रभु तेरे चाहत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं कहाँ किस खेत की मूली हूँ। तू जो चाहेगा वही होगा। तुमने चाहा कि मैं स्ट्रगल करूं, मैं अच्छा ना करूं इस चीज में, तो वही हो रहा है प्रभु। कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब तूने दे दी है। मेरे तो टीम में लड़के ही तूने गधे डाल दिए हैं सारे, मैं कहाँ से क्राउन डायरेक्टर बनूंगा। तो ये कहलाता है फिक्स्ड माइंडसेट, कि हर चीज भगवान ने फिक्स कर दी है, कुछ बदलाव नहीं हो सकता। और दूसरा माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। मैं आज कैसा हूं, मुझे आज में ना तो लो, पलक झपकते ही चीजें बदल जाएंगी। क्योंकि मैं ना रहूंगा। अभी राहुल गांधी के बारे में सुना था ना, मैं वो राहुल नहीं हूँ। तो बेसिकली इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि इंसान अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है सिर्फ 5 साल के अंदर। आज जिस सुशांत से बात कर रहे हो सकता है अगले 5 साल में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड सुशांत, लेकिन अगर वो कमिटेड हो, डिसिप्लिन हो, तो ये इंसान मानता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ मैटर नहीं करता, मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो कि ग्रोथ माइंडसेट इंसान को सफल बनाता है, फिक्स माइंडसेट इंसान को बांध कर रखता है। रिच एंड पुअर माइंडसेट। एक अमीर बच्चा या एक अमीर आदमी बचपन से ही उसके सोचने का तरीका ही अलग होता है, बताए। मैं एक साधारण गरीब परिवार में पैदा हुआ, और मैं जानता हूँ कि जब जब हमने कोई चीज बड़ी सोची, हमें ये कहा गया बेटा उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। अमीर के घर में बोलते हैं बेटा तू लंबा हो गया, टांग फैला के सो, बड़ी चादर चाहिए, बड़ी चादर खरीद लेंगे। गरीब घर में ये ट्रेनिंग नहीं होती। पैर सुकून के सो, उतना ही पैर पसार जितनी चादर हो। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। और ये थिंकिंग आपके परिवेश पे डिपेंडेंट है, आपके आसपास के लोगों पे डिपेंडेंट है। बचपन से ही जब हम 2-3 महीने के होते हैं, उसी समय से चीजों को ग्रहण करने की शुरुआत कर देते हैं, और हर एक चीज जो हमारे साथ बात की गई, हर एक चीज जो हमारे साथ हुआ, कभी हम दौड़ भाग कर रहे थे, हमें खाना खाने का मन नहीं था, हमारी मम्मी चाहती थी कि ये खाना खाए, डर के मेरी गोद में सिमट के रहे, तो उसने डराया बेटा मत जाओ, भूत है, प्रेत है, बिल्ली है, ये है वो है, डरा दिया उन्होंने हमें। और वो डर जिंदगी भर हमारा साथ चिपक गया एक तरीके से, है ना। तो एक एक छोटी छोटी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया हमारे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। खैर, यहाँ ये मत समझना कि बचपन से तो प्रोग्रामिंग हो गई भाई तो क्या करें। फिक्स्ड माइंडसेट पे नहीं बनना है, वी हैव टू बी इन ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब क्या, जो हुआ अच्छा हुआ, यहाँ से चीजों को बदल सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। अगर इस तरीके की सोच रखते हो, कोई रोक नहीं सकता आपको।
अब मैं आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स शेयर करूंगा क्विकली। सबसे पहला पॉइंट है, योर बिजनेस नीड्स सम प्रायोरिटी। आपने बिजनेस किया है, कोई खेल नहीं किया है, और इसको प्रायोरिटी आपको देनी होगी। जनरली होता क्या है पता है, वेस्टीज का बिजनेस इंसान अपने लिए नहीं करता, अपने अपलाइन के लिए करता है। सर आपने कहा था ना, मैंने ज्वाइन कर लिया, कृपा कर दी आप पे। तो हम तो तब काम करेंगे ना सर जब हमें फुर्सत हो। तो आज तो मैं नौकरी पे गया था सर, आज तो बड़ा हैक्टिक शेड्यूल था, आज तो काम किया ही नहीं हमने कुछ। उसके बाद आपकी प्रायोरिटी जाती है परिवार पे। क्या करूं सर, गर्मी का टाइम है, लू लग जाता है, सर्दी खांसी बुखार, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, घर में सबकी तबीयत खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ओके भाई ठीक है, चल, परिवार भी बहुत जरूरी है। तीसरे दिन क्या हुआ जी सर, शादियों का टाइम है सर। अब समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में आना जाना तो करना पड़ेगा सर। आज घर में आज परिवार में एक समाज में एक विवाह समारोह था, तो मुझे जाना पड़ा। तो आज तो सॉरी सर। ठीक है भाई, समाज भी देख ले तू। अगले दिन, सर आज तो पीटीएम है, स्कूल जाना पड़ेगा बच्चे का। भाई सब कुछ कर लेगा, उसके बाद वेस्टिज करेगा तू? तुझे लगता है कि टाइम मिल जाएगा ऐसे? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वेस्टीज को बिल्कुल टॉप सब कुछ भूल जाओ, खाली वेस्टीज करो, खाली वेस्टीज करो, नहीं कह रहा मैं ऐसा, लेकिन वेस्टीज इज योर बिजनेस। अगर आप वेस्टीज से, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच कर आए हैं, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख या 5,000 रुपए कमाने, आई डोंट नो। लेकिन आप अगर 1 रुपया भी कमाने आए हो तो ट्रस्ट मी, 1 रुपया कमाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काम करना पड़ता है, मुफ्त में पैसे नहीं आते, है ना? तो आपको प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते, आप बोलोगे नहीं रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी नहीं छोड़ सकता, बस छोड़ो, लेकिन नौकरी के बाद सेकंड प्रायोरिटी दो। आप बोलोगे नहीं सर परिवार भी जरूरी है, ठीक है, सेकंड मत दो, थर्ड दो। लेकिन अगर अंतिम पायदान पे अगर बिजनेस को रखते हो, तो ये बिजनेस भी आपको अंतिम पायदान पे रखेगा। सबको मिल जाएगा, उसके बाद बचेगा तो आपको मिलेगा, ट्रस्ट में बचता नहीं है कुछ। यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी अ नेटवर्कर। जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो ये गलती अक्सर होती है। सर हम उसके पास गए थे, उसने तो मना कर दिया, सर ये बिजनेस हमसे नहीं होगा। भाई मना उसने किया तो तुझसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ना, हमारा माइंड सेट है, हमारी गलती नहीं है, हमारा माइंड सेट है कि हम अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करते। हम भरोसा करते हैं किसी एक्स वाई जी पे, कृष्णावतार, रामावतार पे, कि एक अवतार होगा मेरी टीम में और वो मुझे बनाएगा राजा। तो हम किसी के पास पहुंचते हैं, सोचते हैं कि ये प्रभु जब ज्वाइन कर लेंगे ना तो मजा आ जाएगा, और प्रभु मना कर देते हैं और आप हो जाते हो दुखी। एक्चुअली चक्कर क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हम जिसके जिसके पास जाएं वो बिल्कुल फूलों का एक वो बुके लेकर वो खड़ा हो, अरे सर आप आ गए हमारी जिंदगी बदलने, आपका शुक्रिया, आप आइए, आपको शरबत चाय पिलाई जाए, बिस्किट विस्किट आपको सब खिलाया जाए, और आपको कहा जाए सर आप आ गए काफी है, प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं, हम तो आपके साथ ऐसे ही जुड़ने को तैयार हैं। हम यही चाहते हैं और होता नहीं है। एक्चुअली देखिए, आप ये मानकर चलिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दुनिया का हर आदमी डॉक्टर हो जाए, दुनिया का हर आदमी स्टेशन मास्टर हो जाए, दुनिया का हर आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाए। पहले तो ऐसा होगा नहीं, और दूसरा अगर हो गया तो दुनिया का स्वरूप देखो, ना कोई ऑटो चला रहा होगा, ना कोई सब्जी बेच रहा होगा, ना तो कोई। तो भगवान की इस दुनिया में एक कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहेगा। आप कितना भी चाह लें, हर इंसान नेटवर्कर नहीं बन सकता। तो अगर किसी ने आपको मना कर दिया, तो शुक्रिया प्रभु, ये तेरा तेरा एक कॉम्बिनेशन तूने बनाया है, सभी नहीं बनेंगे मैं जानता हूँ। तो बस तू मुझे सही जगह पहुंचा दे, मैं अपनी प्रयास कर रहा हूँ, है ना? देखो नेटवर्कर बनने के लिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, और 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। पहली चीज जो होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो, झक मार के रह जाओ, नेटवर्कर नहीं बन सकते। और ये मत समझना, आप में से कुछ लोग बोले सर मैं तो ब्रॉन्ज कर लिया हूँ, अरे भैया ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन से बहुत दूर की चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तुम ट्रेनिंग में है। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइफ। एक लाइफ किस तरीके से जीनी है, कैसे लोगों की जिंदगी में प्रवेश करना है, कैसे एक जिंदगी में आप इम्पैक्ट डालोगे, ये बहुत बड़ी कला है। तो इसके लिए अच्छा आदमी बनना पड़ता है। बहुत बहुत सिंपल तरीके से आप जानते हो, हमारे प्लान में ही कहते हैं आपकी सफलता में हमारी सफलता है। यानी पहले आप डाउनलाइन को सफल बनाओ, फिर आप सफल बनोगे।
अब इसका दिमाग चलेगा, अरे सर पहले तो मैं बनूंगा ना, डाउनलोड को कैसे बनाऊं? मत बना, नहीं बन सकते तुम नेटवर्कर, सिंपल सी बात है। तो मुझे पहले से ही पता है कि सब नेटवर्कर नहीं बन सकते, और कोई मुझे मना कर दे तो बुरा नहीं मानना है, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, लोग आपको हाँ बोले ना बोले, करें ना करें, कुछ करें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप एक अलग आइडेंटिटी हो। आपको उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, आप अपना काम करने जाओगे, आप उसको शेयर कर दोगे, अब वो जाने, उसका परमात्मा जाने। बिग बिजनेसमैन हैज लिस्ट ईगो एंड दे आर वेरी हम्बल। जितने भी बड़े बिजनेसमैन होंगे, आप देखना उनके रहने सहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका बहुत अलग होगा, उनमें अभिमान बहुत कम होगा। अभिमान कहाँ होता है पता है? एक इंसान जिसने बहुत गरीबी देखी और अचानक से उसको 2 लाख रुपए मिल जाए, देखो वो बिल गेट्स का बाप है वो, अब उसकी चाल देखो कैसे वो करके चलेगा, देखो उसके कपड़े वपड़े, आप पता लग जाएगा कि ये सच में अमीर है ना? एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, किसी के पास अगर लक्ष्मी की वाकई में कृपा है, किसी के ऊपर सरस्वती में वाकई कृपा है, तो आप देख कर नहीं पता कर पाओगे, बात जब करोगे ना तब उसकी गहराई का पता चलेगा आपको। और वो भी गहराई कहाँ, वो बहुत हम्बल होगा, विनम्रता आती है ज्ञान के साथ। जब आप धनवान होते हो, जब आप समृद्ध होते हो, तो एक शालीनता आती है। किसी बड़े शोरूम में जाना, आप देखना वहाँ काम करने वाले जो है ना, वर्कर वर्कर वो बड़े अकड़े हुए होंगे, अरे सर लेना है लो, नहीं तो चलो। अब क्या करेंगे वो, उनका तो बिजनेस है नहीं, वो तो ये जानते हैं कि भाई ड्यूटी निभानी है, ये पका रहा है इसको निकालो यहाँ से। लेकिन वहाँ का जो मालिक होगा ना, वो जानता है कि नहीं भाई, कस्टमर भगवान होता है, इसी की वजह से मैं बड़ा हूँ। तो आप जब जाओगे ना, आपके आगे एकदम झुक के खड़ा हो जाएगा, अरे प्रभु आप तो कैसे बता रहे। तो बड़ा बिजनेसमैन हमेशा ईगोलेस होता है, उस पर घमंड नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि आप सभी बड़े बिजनेसमैन बनो, और इसलिए अगर कहीं ये घमंड है, अच्छा यहाँ एक मैं नोट पहले ही डाल दूं, आपका दिल हमेशा कहेगा अरे घमंड, क्या बात करता है तू, घमंडी कैसे हो सकता है? कभी आपका मन आपके अगेंस्ट नहीं बोलेगा, ये हमेशा आपको सही ठहराएगा। इसलिए अपने से मत पूछना, अपने अपलाइन से पूछो, अपने मेंटर से पूछो, अपने वेल विशर से पूछो कि भाई कहीं तुझे लगा क्या कि मेरे में घमंड है? और अगर लगा तो उसको क्रब करने की कोशिश करो, क्योंकि घमंड अगर कहीं है, ईगो अहंकार अगर कहीं है, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने ही नहीं देगा। देखो ना, यहाँ जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, हो सकता है कि आप अपने से छोटे उम्र के घर जा रहे हो, आप अपने से कम स्टेटस वाले लोगों के घर पे जा रहे हो, उनको सर बोलना पड़ रहा है आपको, उनके नखरे झेलने पड़ रहे हैं आपको। अगर आपका ईगो हाई हो, उसका फॉलो करना पड़ रहा है आपको, कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ईगो हटा देना है और अपना काम करना है सही तरीके से, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। अगला पॉइंट है, ये जर्नी इज फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर आपको आपके अपलाइन ने कह दिया कि सर आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहना है, मैं आपके लिए काम करूंगा और आप लखपति बन जाओगे, तो आपके अपलाइन ने आपको ठग लिया। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट ये घटना घट चुकी है आपके साथ। आपकी जर्नी बेड ऑफ रोजेस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या, कहीं भी। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो, लाख 2 लाख 10 लाख की इनकम चाहते हो, तो कैसे आसान हो सकता है यार, मुझे समझ में नहीं आता। प्रेस्टीज बहुत बड़ी सफलता दे सकता है, और कहते हैं ना कि जैसे आप अगर आप एवरेस्ट चढ़ना चाहोगे, तो फिर तैयार रहिए आप। एवरेस्ट पे सांस लेने की भी दिक्कत पड़ती है, ऑक्सीजन भी लेके जाना पड़ता है ना, दिक्कतें आती है। तो यहाँ भी अगर बड़ी सफलता आपको ऊपर वाला देना चाहता है ना, तो बड़े बड़े चैलेंजेस देंगे आपको। अपलाइन आपका नालायक निकल जाएगा, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, डाउनलाइन आपकी नालायक निकल जाएगी, वो आपकी बात नहीं सुनेगी, हर तरीके की चीजें खराब होगी, डीएलसीपी पे जाओगे आपको सही रिस्पांस नहीं मिलेगा, जो प्रोडक्ट चाहोगे वही आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। भर भर के चैलेंज आएंगे आपको, क्योंकि सफलता बड़ी शायद प्लान्ड है आपके लिए। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक इंसान छिटक के निकल लेता है, लेकिन जो फिल्टर्ड होके बचते हैं यहाँ पे, वो इतिहास लिखते हैं। यहाँ एक लाइन आप देख रहे हो, देयर आर नो लूजर्स, देयर आर क्विटर्स इन वेस्टीज बिजनेस। कहा जाता है कि 3 से 5 साल अगर आप सीखते हुए यहाँ चलते रहोगे, तो हर इंसान जीतेगा। लेकिन इतना पेशेंस नहीं है लोगों के पास, लोग टिकते नहीं, लोग छिटक जाते हैं। लेकिन अगर आप टिक गए सही माइंडसेट के साथ, तो वेस्टीज आपको जरूर एक विजेता बनाकर रखेगा।
शुरुआत के 6 महीने, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भी 5% लेवल पे हैं, अभी 1 महीने 2 महीने 6 महीने से आप इस सिस्टम में हैं। तो मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि शुरुआत के 6 महीने बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल हैं, क्योंकि अभी आपका चेक नहीं बन रहा। अभी आपके 100 150 200 रुपए बनते हैं। आपके पास अभी नॉलेज भी उस तरीके से पूरी नहीं आई है, अभी आप प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ नहीं जानते, आप सही तरीके से काम करना नहीं जानते। अच्छा, निगेटिव वाले लोग बख्शते नहीं किसी को, चाहे वो सुशांत दुबे हो चाहे वो आप हो, दोनों उनके लिए एक ही चीज है, उनको निगेटिव बॉम्बार्डमेंट करना ही आपके ऊपर। तो शुरुआती 6 महीना सुसाइडल है, क्या बताऊं मैं आपको, आपको मन करेगा कहाँ फंस गया मैं, छोड़ के भाग जाओ। और छोड़ के भागने की सबसे पहली निशानी क्या है, आपको कैसे पता चलेगा टीम में कोई जाने वाला है? वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। ठीक है, जैसे ही कनेक्शन लूज हो अपलाइन डाउनलाइन का, समझ लो गड़बड़ है, फटाफट उसके घर जाओ, विजिट करो, सामने बैठो, चाय पियो, बातें करो। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो चीजें रिकवर हो जाए। अदरवाइज 6 मंथ बहुत क्रूशियल है। अगर आप सरवाइव कर गए तो हो सकता है कि आपको लंबी उम्र की प्राप्ति हो नेटवर्क मार्केटिंग में, सफल उम्र की प्राप्ति हो, अदरवाइज गॉन। रोल ऑफ अ मेंटर एंड एसोसिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, कहा जाता है कि अगर आपको एक चोर बनना है तो आप 4 चोरों के साथ उठना बैठना शुरू करो। देखो वो आपके दिमाग में ना चोरी डाल ही देगा, ये उसकी कला है कैसे डाले। लेकिन 5वें चोर आप बनोगे पक्का। इसका उल्टा भी है, अगर आप करोड़पति बनना चाहो तो 4 करोड़पति ढूंढो और उसके साथ उठना बैठना घूमना फिरना शुरू कर दो। 5वें करोड़पति डेफिनेटली आप हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो आपके एसोसिएट्स, आपके टीम में जो लोग होंगे, आप जिनसे बातचीत करोगे, इनका इनकी पर्सनालिटी, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो चुनो। अगर आपको कोई मिले कि कोई बंदा है वो लगातार निगेटिव ही बोलता रहता है, ये मेरा दिमाग खराब कर सकता है, साइड कर दो। हम हिंदुस्तान में हैं, वर्ल्ड नंबर 1 इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में हम दुनिया को लीड करते हैं, सो प्राउड ऑफ अस, है ना। इस देश में काहे का टेंशन, निगेटिव इंसान मिले हटाओ, दूर करो, जैसे एक दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, वैसे फेंक दो, बच जाओगे। लेकिन अगर एक निगेटिव लोगों के बीच आप घुस गए, उनको पॉजिटिव करने के चक्कर में, संत बनने के चक्कर में, तो मारे जाओगे। इसी तरीके से आपका मेंटर जो आपको गाइड करेगा, उसके अंदर वो कला होनी चाहिए, उसके अंदर वो चीज होनी चाहिए जो मेंटर बनने के लिए जरूरी है। और क्या क्या जरूरी है देखो, एक्टिव, वो मेंटर आपका एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि अपलाइन है और सोया हुआ रहता है। हाँ, वो एक्टिवेशन लेकर आएगा आपके टीम में। एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, यानी उसकी बातों का प्रभाव पड़ता हो, ग्रोइंग हो, उसका चेक और उसका लेवल बढ़ता हो, और फिर आपको मदद करने के लिए वो विलिंग हो, उसकी इच्छा भी हो। तो ये 4 चीजें अगर है तो उसको आप मेंटर बना सकते हो। और एक बार मेंटर, बहुत कहते हैं ना कि बहुत ठोक बजाकर, गुरु को चुनने के पहले आप जितना टेस्ट करना कर लो, लेकिन एक बार गुरु बना लिया तो फिर उसको सरेंडर करके उसकी सारी बातें माननी होती है। क्योंकि अगर गुरु की बात आपने नहीं मानी तो काहे को गुरु बनाया, फिर बिना गुरु के अच्छे थे आप। अगर अपने दिमाग से ही चलना है तो फिर गुरु की कोई जरूरत नहीं है, नहीं। तो जो भी टेस्ट करना है, जो उसकी उसकी परीक्षा लेनी है, उसको एक टेस्ट पेपर दे के उसको पास फेल करो, जो मर्जी करो, गुरु बनाने के पहले। लेकिन आपने बना लिया तो सरेंडर करके उसको फॉलो करना पड़ता है। ओके, नो वन इज रेडी टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, यू विल हैव टू कन्विंस देम। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सर कोई करता नहीं सर। अरे, करता नहीं मतलब लोग करने के लिए बैठे हुए होंगे, भाई मैं बैठा हूँ, तैयार हूँ करने के लिए, तू आजा। कभी नहीं होगा ऐसा। आप लोगों के पास जाओगे, निगेटिव होगी, अरे स्वाभाविक है। अगर लोग पॉजिटिव बैठे होते ना तो मुझे शक होता। तो ये तो बिल्कुल सही है, लोग निगेटिव हैं, लोग करने को तैयार नहीं है, आपको कन्विंस करना पड़ेगा। कि भैया लाख रुपए किसको चाहिए, उसको चाहिए कि आपको, आपको तो काम कौन करेगा, आप करोगे, सिंपल सी बात है। यू विल हैव टू कन्विंस। अब आप बोलोगे सर आई डोंट नो हाउ टू कन्विंस, मुझे कन्विंस करना नहीं आता। तो भैया सीख, लाख रुपए कौन कमाएगा, तू। सीखेगा कौन, तू। मुझे नहीं आता कोई बात नहीं, बट यू कैन लर्न। कुछ लोग कहते हैं कि सर 2 4 आईडी नहीं लगा दोगे मेरे नीचे। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा, आपको कभी भी एक वर्किंग टीम गिफ्ट में नहीं मिलती। अगर मैं एक दो छोड़ो 10 लोग लगा दूंगा ना आपके नीचे, सब मर जाएंगे। एक वर्किंग टीम आप बनाओगे अपने हाथ से।
अब इसका क्या लॉजिक है कभी दूसरे दिन समझाऊंगा, बहुत लंबा चला जाएगा ये सेशन। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि एक वर्किंग टीम कभी भी गिफ्ट में नहीं मिलती, आपको बनाना होता है। और बनाना आपको आता नहीं, आपको सीखना पड़ता है। एंड दैट इज द रीजन ट्रेनिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ एक केस स्टडी है कमर्शियल व्हीकल के बारे में। कहा जाता है कि अगर आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप उसको 80 से चलाओ, 120 से चलाओ, जाके गड्ढे में गिरा दो, कुछ भी करो, उसका आपकी हेडेक है वो, कोई दुनिया आपको बोलती नहीं उसके बारे में। लेकिन अगर आप कमर्शियल व्हीकल चलाते हो तो फिर दुनिया बोलेगी। आप 40 से ऊपर नहीं चला सकते, स्पीड लिमिट होगा उसका, आप बिल्कुल नियम कानून से चलोगे। आप अगर टैक्सी चलाते हो तो आप यूनिफॉर्म पहन के चलाओगे। क्यों? क्योंकि आप पर्सनल लाइफ को पब्लिक डोमेन में हो, राइट। आप जो करोगे उसका इम्पैक्ट दूसरों को पड़ेगा। तो देखो, आप जब नौकरी करते थे ना, आप निगेटिव थे, कोई दिक्कत नहीं, बने रहो निगेटिव, थैंक यू सो मच। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आपके साथ लोग आएंगे, उन लोगों का भविष्य आपके हाथ में है, तो आप निगेटिव कैसे हो सकते हो माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है। तो अगर अकेले हो, अगर ज्वाइनिंग कर लिया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई टीम में नहीं आया, चलो सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, निगेटिव बोलना है पॉजिटिव बोलना है, जो बोलना है करो। लेकिन एक बंदा अगर टीम में ज्वाइन कर गया है ना, तो फिर बंदिश लग जाएगी आपको। आप फिर स्वेच्छा से नहीं चल सकते, क्योंकि आप अपने आप को गड्ढे में डालने का अधिकार आपको है, उसकी जिंदगी से खेलने का अधिकार नहीं है। एक ड्राइवर जो कमर्शियल गाड़ी चलाता है, तो शराब पीकर चलाएगा, उसके पैसेंजर मारे जाएंगे। इसलिए उसके ऊपर कानून की ज्यादा कड़े होते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। वो अपना फोकस नहीं छोड़ सकता। तो कई बार आपने देखा होगा, टैक्सी आपने हायर की, पीछे बैठे हुए दो चार दोस्त, वो खेल कूद मौज मस्ती कर रहे हैं, गाड़ी वाला सीधा सड़क पे देखता हुआ गाड़ी चलाता है, अगर वो भी खेल कूद करने लगे, मर गए। तो आप अपने टीम के लीडर हो, आपकी टीम में हो सकता है कोई निगेटिव, कोई पॉजिटिव, कोई मस्ती कर रहा हो, कोई सीरियस ना हो, होने दो उसको, लेकिन आप अपना फोकस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अगर डिफोकस्ड होंगे, आपके पूरे नेटवर्क की लुटिया डूब जाएगी। बी एक्टिव नॉट बिजी। एक्टिव और बिजी के बीच का डिफरेंस क्या है कि आप बिजी हो सकते हो लेकिन प्रोडक्टिविटी ना निकलती है। पूरा दिन हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, इधर उधर लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, ज्वाइन कोई नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आ रही, बिजनेस कुछ हो नहीं रहा। तो आप कम बिजी रहें चलेगा, लेकिन आपको प्रोडक्टिव होके रहना चाहिए। स्टे इन कन्वर्सेशन, इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि एक ड्राइवर के बगल में जो लड़का बैठता है, उसको सोने की आजादी नहीं होती है। अगर उसको नींद आती है ना, ड्राइवर उसको उठा देता है कि भाई साहब उठ जाओ। क्यों भाई? अरे मुझे भी नींद आ जाएगी। एक्चुअली ऐसा होता है। अगर बोरिंग सा चल रहा हो सब कुछ, कोई किसी से बातें नहीं कर रहा, तो बगल वाला सो जाता है, उसको देख कर ड्राइवर भी सो जाता है, फिर वो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, मर जाते हैं सभी लोग। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। आप अपने डाउनलाइन से बात नहीं कर रहे हो, वो सो गया, और डाउनलाइन से हो गया तो फिर अपलाइन भी सो जाता है, उसकी पूरी टीम सो जाती है, बिजनेस खत्म। कहते क्या है? सर हमने वेस्टीज किया था। तो कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। आप अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से रोज रूटीन के साथ बात करें। अगर आप चाहते हो कि रोज एक इंसान से ना करूं, अलग अलग इंसान से करें, एक रूटीन बना दें। लेकिन 2-3 दिन के अंतराल में आपको अपने एक्टिव लीडर्स के साथ, अपलाइंस के साथ जरूर कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। What your focus is what you get. एक बार सिद्धार्थ सर ने एग्जांपल दिया कि उनके पास कुछ लड़के गए पूछने के लिए कि सर कुछ हो नहीं रहा है सर, टीम में लड़के नहीं आ रहे हैं, जो आते हैं सर वो शॉपिंग नहीं करते, शॉपिंग करते हैं तो वो ट्रेडिंग में नहीं आते सर, पीवी बढ़ नहीं रहा, पीवी घट रहा है हमेशा से, क्या करूं? सर ने बोला कि देख, मैं एक ही बात बोलूंगा, तू जिस चीज के बारे में बातें करेगा ना, वही चीजें आएंगी तेरी लाइफ। तू मेरे पास आया था, तू मुझसे ये पूछ सकता था कि सर फॉरेन टूर कैसे क्वालिफाई करूं, कार फंड कैसे आएगा सर, मैं 1 लाख पीवी कैसे करूंगा, लेकिन तूने ये बातें नहीं करी। तूने बात करी, लोग काम नहीं करते सर, लोग गधे हैं सर। तो वेलकम टू द वर्ल्ड। जो तुम बातें करोगे, जिस पे फोकस होगा तुम्हारा, जो सोचोगे, वही जिंदगी में आएगा। देखो बात एक ही है, हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि फॉरेन टूर मिले, कार फंड मिले, क्राउन डायरेक्टर बने, करोड़ों पीवी करें हम सारा। लेकिन हमारा फोकस निगेटिव चीजों पे चला जाता है। अगर हम अपने आप को ये कला सिखा पाए, नहीं, निगेटिव
हर किसी के साथ है, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं सोचना। जिसके बारे में सोचोगे ना उसको जान मिल जाएगी। पता है, जैसे बाली को ना, आपने सुना होगा रामचरितमानस में, रामायण में एक करेक्टर था बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई। उसके सामने जो आ जाता था ना, उसकी ताकत चली जाती थी उसमें, बड़ा ताकतवर था, भगवान राम को भी छिप के तीर मारना पड़ा उसको। तो यही चीज है, उसके सामने जो जाएगा ताकत चली जाएगी। आपके सामने भी जो आ गया ना, आपकी ताकत उसमें चली जाएगी। तो निगेटिव चीजों को मत आने दो अपने सामने, क्योंकि ये इंसान को भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि जो बातें करोगे, जिस पे फोकस डालोगे, आप उसी को महान बना दोगे। तो हम क्यों महान बनाए निगेटिव चीजों को? हम क्यों ना महान बनाए अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को? ओके। राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट केस स्टडी, यहाँ पे कहा जाता है कि राजस्थान स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट में 20,000 बसें थी और बहुत हाई एक्सीडेंट्स होते थे। सभी कहते थे राजस्थान की जो परिवहन की बसें हैं भैया, सामने मत आया, कुचल के निकल जाती है, इसके ड्राइवर हैं जल्लाद, हैं जल्लाद। चलो कैसे ठीक किया जाए? एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहा है, मौतें बहुत ज्यादा हो रही हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, कैसे ठीक किया जाए? मीटिंग्स बुलाई गई, मीटिंग्स पे कुछ निकला। इन्होंने कहा अजी देखो, ड्राइवर्स ना बड़े गधे हैं, इनको इनको ट्रेनिंग दो। तो इन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है, चलो जो ट्रेनिंग देते हैं। ओके, ट्रेनिंग करके देख लिया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सर्विस करिए बसों की। और बसों में क्या है ना कि ब्रेक दबाने से ब्रेक नहीं बजती, घंटी दबाने से घंटी नहीं बजती, मतलब खड़खड़ खड़खड़ हाल में है, कुछ सब बेकार है। इस वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो उन्होंने सर्विसिंग भी करा के देखी। किसी ने कहा कि नहीं, इसको बोलो कि स्पीड कम करे, बहुत तेज चला रहे हैं ये लोग, 50 60 70 चला रहे, बोलो 30 40 पे चलाए, तब एक्सीडेंट कम होंगे। अच्छा जी। एक थॉट अलग था, उन्होंने कहा पनिश ड्राइवर्स, जो एक्सीडेंट करेगा उसको आप दंड दो, उसकी सैलरी काट लो। और किसी ने कहा कि रिवॉर्ड करो ड्राइवर्स को जो कम एक्सीडेंट करता हो, एक रिपोर्ट निकाल के कि इसने सबसे कम एक्सीडेंट किया तो इसको इसको कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो आई एम श्योर कि आप लोग को लग रहा होगा कि लास्ट वाली चीज जो है, रिवॉर्ड पीपल, इसका अच्छा इम्पैक्ट आया होगा। कोई आप सोच रहे होगे कि नहीं, किसी को पनिशमेंट की डर से कुछ रिजल्ट आया होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये सब ट्राई किया गया और किसी ने काम नहीं किया। काम किया इस जादुई कला ने, जिसको कहते हैं फैमिली कनेक्शन। तो इन्होंने क्या किया, इनके डैशबोर्ड पे, यानी गाड़ी जो है, गाड़ी के फ्रंट पे इन्होंने फैमिली की फोटो लगा दी। तो जब ड्राइवर भाई साहब बैठते थे ना वहाँ पे, जैसे ही चलाने के लिए, तो उनकी नजर जाती थी कि मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, और ये स्माइल करते हुए मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत संभल के गाड़ी चलानी है, मुझे इन लोगों के लिए घर वापस जाना है। और बहुत ही सिग्निफिकेंटली एक्सीडेंट रेट्स कम हो गए। ये केस स्टडी मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये सेम चीज आपके बिजनेस में भी होता है। बिजनेस बहुत मुश्किल लगेगा आपको कई बार, क्योंकि मुश्किल इसलिए है क्योंकि डिसिप्लिन मांगता है, और डिसिप्लिन बहुत महंगी चीज है आज के टाइम पे। हर इंसान ऐस मौज में रहना चाहता है, अपनी मर्जी से चलना चाहता है, कौन डिसिप्लिन से चले? लेकिन अगर आपके पास एक बंधन है, एक परिवार का प्यार है, अगर आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपनी बेटी की अच्छी पढ़ाई के लिए आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप अपने घर वालों को सारे सुख देने के लिए बिजनेस करना चाहते हो, और उन घर वालों का चेहरा आपके आसपास रहता हो हमेशा, किसके बाप की मजाल है आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर जाए? तो ये फैमिली कनेक्शन बहुत जरूरी है, ये कनेक्शन कर ले, अगर ना किया हो तो। जहां बैठते हो सामने माँ पापा की, वाइफ की, बेटे की फोटो डाल के रखना, और याद करना भैया इसके लिए तू बिजनेस कर रहा है। जितना चोट खाना है, जितने जख्म झेलने हैं, सब खुल के दिल पे झेलोगे, फिर आप, फर्क नहीं पड़ेगा आपको फिर। और आपका फोकस हमेशा उस जगह पे होगा जहां होना चाहिए। यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हो, जहाँ पे अलार्म लगाया था इसने 7 बजे की, 7 बजे की घंटी बजी, और इसने उसको स्नूज कर दिया। बहुत कॉमन घटना है, हम सबों की लाइफ में होता है। लेकिन ये इतना खतरनाक घटना है कि ये हमारी जिंदगी तबाह कर देता है, मैं आपको बताऊं। देखो, कुछ होता नहीं है, आपने स्नूज किया, आप सोचते हो कि चल यार 5 मिनट और सो जाए। और हम सबों का एक्सपीरियंस है कि वो 5 मिनट फिर घंटे 2 घंटे बन जाते हैं, और हम अक्सर अपनी चीजों में लेट हो जाते हैं ना। चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेट हो गए चलेगा। एक बड़ी घटना क्या घटती है कि जब आप स्नूज करते हो ना, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड आपसे कहता है कि गधे, रात में तूने ही लगाया था 7 बजे का अलार्म, मैं तो अपना ड्यूटी कर रही थी, मैंने 7 बजे अपना ड्यूटी निभाया, और तूने गद्दारी की। तू भूल गया कि ये अलार्म तेरा सेट किया हुआ था, और तूने मेरे सर पे ही डंडे से प्रहार कर दिया, हथौड़े का चोट कर दिया।
तो अगर तू अपनी बातों को याद नहीं करता, अपनी बातों को वैल्यू नहीं देता, अपने कमिटमेंट को नहीं निभाता, तो तू सफल होने के लायक नहीं है। ठीक है। ये सब कॉन्शियस माइंड आपसे बातें करता है, आपके दिमाग में बातें चली जाती है कि जो इंसान अपना कमिटमेंट नहीं निभाएगा वो दूसरों की कमिटमेंट क्या निभाएगा, क्या बनेगा तू बड़ा बिजनेसमैन रे। तो यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप जब भी अलार्म लगाओ उतने बजे उठ, चलो मत उठना चलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे सीख लो कि जो कमिटमेंट आपने कर लिया ना, जो डिसाइड आपने कर लिया ना, उस चीज के लिए ईमानदार हो जाओ। उस चीज को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दो, क्योंकि आप नहीं दोगे तो कौन देगा। हर किसी को फुर्सत है क्या? अपने से लोग परेशान है, वो आपकी चीजों को कहाँ तवज्जो देंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपने डिसाइड किया कि इस महीने मुझे फास्ट एड करना है, डू इट। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करेंगे। हनुमान जी को पता था क्या कि संजीवनी बूटी कैसे आएगी 24 घंटे के अंदर? पता नहीं। पहाड़ उठाकर उड़ाकर लाना हो लेकर आएंगे, लेकिन आएगा तो आएगा। लक्ष्मण जी के प्राण बचेंगे तो बचेंगे, ये वाला कमिटमेंट होना चाहिए। ये फास्ट डेट, फास्ट डायरेक्टर, लेवल मेंटेनेंस, कुछ भी जो आपने डिसाइड कर लिया वो करना है तो करना है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि सर कोई आया नहीं, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, अभी तो 10 दिन बचे हैं सर, अभी तो बिजनेस कुछ नहीं हुआ सर, इस बार नहीं होगा, अगले महीने होगा। डिसाइड क्यों किया था तूने, गोल सेट क्यों किया? उसके लिए प्रयास आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल जुझारूपन के साथ एक जिद लेकर काम करो, क्योंकि अगर जिद नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी बस चीज में। जिद बहुत जरूरी है। यहाँ आप देख रहे हो ट्रैफिक लाइट्स, और यहाँ कहा गया है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ट्रैफिक लाइट्स को जंप करते हैं, और जब आप उनसे पूछो तो वो कुछ आपको कारण बताते हैं, जो कारण जेन्युइन लगेंगे आपको। कोई कहेगा कि जी बहुत इमरजेंसी थी, बहुत जल्दीबाजी में था तो मैं निकल गया। कुछ कहेंगे कि यार कोई मामा थे नहीं वहां, ट्रैफिक पुलिस था नहीं तो क्या करता, मैं रुक के निकल लिया। कोई कहेगा कि मेरे पीछे पीछे कोई हॉर्न बजा रहा था और मैं चिढ़कर मुझे आगे निकलना पड़ा। कुछ कहेंगे कि मेरे सामने वाला निकल गया तो मैं भी निकल लिया। भाई, जो कारण हो, कारण इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने नियम को तोड़ा है। और अगर जो एक बार नियम तोड़ सकता है वो हर बार नियम तोड़ सकता है। अच्छा, जो एक बार नहीं पकड़ाया ये भी गारंटी नहीं है कि वो हर बार नहीं पकड़ाएगा, वो कभी ना कभी पकड़ाएगा और चालान कटेगा पक्का उसका। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल यहाँ शेयर करने का मकसद क्या है कि देखो, ऐसा नहीं होता कि आप 99% रूल को मानते हो। अगर आपने 1% रूल को भी, जनरली लोग कहते हैं ना कि नहीं सर मैं तो यूजुअली ट्रैफिक लाइट पे रुकता हूँ, लेकिन इस बार बड़ी जल्दी में था तो निकल गया। अरे जो निकल गए ना, मतलब आप रूल तोड़ने वाले हो। आप रूल को सीरियसली नहीं लेते, ये आपकी पर्सनैलिटी। तो इंसान 99% एथिकल नहीं होता, या तो वो एथिकल होता है या वो एथिकल नहीं होता, या वो 0% होता है या वो 100% होता है। और मैं चाहूंगा कि हम सभी अपने बिजनेस में 100% हो। ये नहीं, देखो बहुत आसान जिंदगी चल रही हो ना। कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल है, एक पुलिस वाला कहता है कि जी हम नहीं बिकते। अच्छा ठीक है सर, ये 2,000 ले लो। तो क्या समझ रहा है 2,000 में? सर ये 10,000। तू मुझे घूस दे रहा है, मैं तुझे पकड़ के सर ये 50,000। अच्छा 50,000 कीमत हो जाती है। अच्छा यहाँ बहुत सारे लोग हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट से, मेरा किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं बिकते तो किसी कीमत पे नहीं बिकते। अगर आप बिकते हो तो फिर कीमत मैटर नहीं करता, है ना। इसी तरीके से आप या तो एथिकल हैं या आप एथिकल नहीं हैं, या तो आप ईमानदार हैं या आप चोर हैं। आप 99% ईमानदार या 99% चोर नहीं हो सकते। इस बिजनेस को ईमानदारी के साथ, एथिक्स के साथ करना है अगर हमें बहुत बड़े पायदान पे जाना हो तो। इफ यू आर नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर अ प्रॉब्लम योरसेल्फ। क्रिब नहीं करना है। बहुत सारे लोग आएंगे वो समझते हैं कि हम तो अपलाइन के बिजनेस में हैं, अपलाइन करके देगा सब कुछ अच्छा बना कर देगा तब मैं बिजनेस करूंगा। वो क्रिप करते रहते हैं, सर ये गलत है वो गलत है सर ऐसा है, वो सब की दोष निकालना है। तो प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी लाइफ में, कंप्लेन मोड पे मत जाना। सॉल्व करने की कोशिश करना है कि मैं क्या करूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो आप खुद में प्रॉब्लम हो।
और हमें प्रॉब्लम नहीं बनना। वी हैव टू बी अ सॉल्यूशन। यहाँ आप एक इमेज देख रहे हो, यहाँ किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट की बात है। एक बाइक है जो किक मारने से चलती है, एक बाइक है जो इशारे से चलती है। और मैं आपको बोलूं कि इनमें से एक बनेगा लीडर, चुनो, तो आप सभी सेल्फ स्टार्ट को चूज करोगे। लात खाकर चलने वाले लीडर नहीं बनना हमें, कि एक लात लगी 10 कदम चले फिर वही डर रहा, फिर एक लात लगी अपलाइन ने कुछ बोला फिर 10 कदम चले फिर वही डर रहा। एक सेल्फ मोटिवेटेड लीडर अगर आप होगे तो फिर आप बहुत बड़ा काम यहाँ करने को तैयार हैं। ग्रोथ सिस्टम, यू मस्ट हैव अ मेंटर। ओके, लास्ट दो टॉपिक है बहुत क्विकली, मैं जानता हूँ कि टाइम हो चुका है काफी। तो मुझे बस 5 मिनट मैक्सिमम देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊं, ये ग्रोथ सिस्टम है। अगर आप इस चीज में बढ़ना चाहो तो आपको किस सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए? 3 शब्द याद कर लो, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सेट होती है बिफोर द टास्क। तो मान लो महीने की शुरुआत हुई, आपने एक अकाउंटेबिलिटी सेट करी कि भाई इस बार मुझे ना स्टार डायरेक्टर मेंटेन करना है विद 3 लेवल। और इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? मैं हूँ। मेरा अपलाइन सपोर्ट करे, मेरा डाउनलाइन काम करे ना करे, मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं इस काम को करूंगा। जब आप ये डिसीजन करते हो बिफोर द टास्क, एक्चुअली महीने की जब शुरुआत हुई, आप काम करने से पहले जब ये डिसाइड करते हो, आपकी ये अकाउंटेबिलिटी सेट। ठीक है? तो जब अकाउंटेबल हो गए आप, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अब आप क्या करोगे? भाई मुझे स्टार डायरेक्टर करना है विद 3 लेवल, तो मेरे मुझे तीनों नेटवर्क को सपोर्ट करना पड़ेगा। जब कहीं अगर हो सकता है किसी को प्लान दिखाना नहीं आता हो तो उसका प्लान दिखाना पड़ेगा। मुझे हो सकता है कि धूप बहुत तेज हो, मुझे धूप में निकलने का मन ना कर रहा हो, लेकिन डाउनलाइन बुला रहा है तो जाना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होती है फिर आपकी। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल मर्यादा के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कैरी ऑन करोगे, तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी सेट होती है। क्रेडिबिलिटी क्या? ये अंत में देखो, शुरुआत में आपने डिसाइड किया अकाउंटेबिलिटी बिफोर द टास्क, हाँ मैं स्टार डायरेक्टर विद 3 लेवल भी करूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द टास्क, यानी पूरे महीने आप अपनी चीजों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाओगे। और अगर आप ऐसा कर पाओ तो क्रेडिबिलिटी बनेगी कि ये इंसान जो डिसाइड करता है वो पूरा करता है। अच्छा, उल्टा वाला भी होता है कई बार, ये भी क्रेडिबिलिटी, ये इंसान जो डिसाइड करता है वो ये कभी नहीं करता। अब आप चूज करो कि आप कौन सी क्रेडिबिलिटी अपनी बनाना चाहते हो। अगर आप अच्छी वाली क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए फोकस्ड हो जाओ, अगर आप बस इतना सा कर लो कि मैं जो डिसाइड करूंगा वो करूंगा नो मैटर व्हाट, मैं छोटा डिसाइड करूंगा चलेगा, मुझे नहीं करना 10 लाख पीवी, मुझे 10 पीवी करना है, लेकिन जो मैंने डिसाइड किया वो किया कमिटमेंट के साथ। एक अच्छी क्रेडिबिलिटी अगर आपने बनाई, चाहे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, क्रेडिबल बनाओ या फिर किसी के लिए बन जाओ। यहाँ बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि एक लड़का, उसने अपनी मम्मी को बनाया, मतलब वो अकाउंटेबिलिटी उसने ली कि मैं अपनी मम्मी के लिए काम करूंगा, मम्मी के लिए खुशी के लिए काम करूंगा। और वो हर बार जाता था क्योंकि मम्मी, मैंने आज बहुत मेहनत करा और मेरे इस महीने का चेक मम्मी 2,000 रुपए है, मैं अगली बार तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको 5,000 बनाऊंगा। उसने करके दिखाया, मम्मी 5,000 डन, अगला चेक मेरा 12,000 का होगा मम्मी, डन, अगला चेक 25,000 का करूंगा माँ। वो अकाउंटेबिलिटी सेट कर रहा है, अपनी मम्मी के लिए काम कर रहा है। आप वाइफ के लिए कर सकते हो, बेटी के लिए कर सकते हो, स्वर्ग की अप्सरा के लिए कर सकते हो, किसी के लिए तो करो यार। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए कर जाओ, सफल हो जाओगे। और लास्ट में, यू मस्ट हैव अ मेंटर। जैसा मैंने पहले ही कहा था, नेटवर्क मार्केटिंग गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस है, यहाँ एक मेंटर बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, हनुमान जी हैं और राम जी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बड़े भगवान कौन, तो हनुमान जी बोलेंगे मेरे भी भगवान है राम जी, तो राम जी बड़े भगवान, ठीक है। लेकिन मंदिर किसके ज्यादा है? मंदिर हनुमान जी के ज्यादा है। तो हनुमान जी में एक गुण है, वो सरेंडर्ड सोल है। वो कभी ऐसा अभिमान नहीं करते कि मैं हनुमान हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं राम का हूं इसलिए बड़ा। तो ये समर्पण की भावना उनको बड़ा बनाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी जितने लीडर मैंने देखे हैं आज तक, चाहे वो सिद्धार्थ सर हो, चाहे वो विवेक सक्सेना जी हो, चाहे कोई भी हो, सॉरी कॉल आ गया था। तो कोई भी हो, ये सरेंडर की भावना, समर्पण की भावना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे डोमेन में काम करने वाले जिसको आपने कभी देखा नहीं है। आप अगर अकेले काम करने को होते तो शायद कर लेते आप, लेकिन आप लोगों के थ्रू काम करने वाले हो, और लोग होते हैं आड़े तिरछे,
डायगोनल, आप बोलोगे ईस्ट, वो जाएंगे वेस्ट। तो उनको किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाकर सफल बनाया जाए, इसके लिए उस मेंटर की सलाह चाहिए, जो मेंटर इस राह से चलकर सफल हो चुका है। तो पहले तो मेंटर ढूंढ लीजिए, कैसे? एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, बिलिंग। मिल गया, टेस्ट करके देख लिया जी, हाँ जी, अब सरेंडर कर दो, दिमाग मत लगाना। अगर आप ये काम कर लो तो आप बहुत जबरदस्त स्पीड से बढ़ जाओगे, आपका माइंड सेट बिल्कुल सेट हो जाएगा। विद दैट, थैंक यू सो मच।